कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हो रही हूँ तैयार और आज हम जाने वाले हैं मेरी छोटी ननद के यहाँ। मैंने आपको बताया था कि शादी है और आज लड़की वाले, आप बोल सकते हो कि लड़की वाले सावा ला रहे हैं, लगन ला रहे हैं, पीले चावल ला रहे हैं। मतलब राजपूतों में क्या होता है कि शादी से कुछ दिन पहले मुहूर्त निकाला जाता है, तो लड़की वाले अपने घर में मतलब लड़की को बाजोड़ पे बिठा के पंडित जी सावा लिखते हैं। और कुछ लोग सावा बोलते हैं, कुछ लोग लगन बोलते हैं, कुछ लोग पीले चावल बोलते हैं। तो वो लिख करके लड़के वालों के यहाँ लाते हैं और कपड़े भी लाते हैं और फिर वो हमें इनविटेशन देते हैं कि भाई आप लोग पधारो बारात लेकर के। तो इसका मतलब शायद मेरे ख्याल से तो यही है। तो बस आज वही फंक्शन है, सावा लगन पीले चावल, और लड़की वाले आ गए होंगे शायद, मैं अभी लेट हूँ। तो बस अब वहीं जाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कैसे क्या होता है और हम लोग क्या क्या करेंगे, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अगर इस फंक्शन के बारे में अगर मैं कम जानकारी दे रही हूँ या मेरी नॉलेज कम है या गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्या इसका मतलब यही है? जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि हाँ यही है कि लगन लाना मतलब लड़की वाले इनविटेशन देने के लिए आते हैं लड़के वालों को। तो चलिए फटाफट तैयार होकर के मिलते हैं आपसे। और मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी है, ग्रीन, और इसमें थोड़ा सा रेड कलर आ रहा है क्योंकि मैंने रेड चूंदड़ी और ग्रीन ड्रेस पहनी है। और मैं ये पहनने वाली हूँ झुमकी और मंगलसूत्र पहना है क्योंकि घर के ही लोग हैं, ज़रा सिंपल सा है, ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, तो ये इनफ है। और बस अभी पहले यहाँ से निकलूंगी और गाड़ी में डलवाऊंगी पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। इतनी दूर जाऊंगी जब तक पेट्रोल शायद ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म ना भी होना तो पूरे रास्ते ऐसे टेंशन रहेगी, यार पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ख़त्म नहीं हो जाए, तो फिर डर डर में जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं डलवा ही लूँ पेट्रोल। तो ये है मेरा आज का लुक और एज़ यूजुअल कोई भी दिखाने वाला नहीं है, तो मैं ये दरवाजे के जो पीछे मिरर है इसी में अपना लुक दिखा देती हूँ। और ये लेने वाली हूँ मैं बैग, जो छोटा मोटा जैसे क्या बोलते हैं इसको, चार्जर और क्रेडिट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ पैसे, ये सब लूँगी साथ में। तो चलिए चलते हैं और निकलते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि ससुराल में थोड़ी सी जो शादी होती है ना उसमें थोड़ी झिझक होती है, लेकिन पर मुझे मालूम है वहाँ पर जो लोग मिलेंगे वो मेरी पूरी हेल्प करेंगे ब्लॉग बनाने में। और वैसे हमारे ज़्यादा पाबंदियाँ हैं नहीं, जैसी अपनी जाति में होती है बहुओं पे बहुत ज़्यादा, लेकिन वैसी नहीं है। और सुसला जी का जो घर है वो मेरे दूर के रिश्ते में मायका भी लगता है, ननियाल भी बोल सकते हो। और कैसे लगता है वो फिर कभी बताऊंगी, अभी नहीं, अभी लेट हो रही हूँ मैं काफ़ी, और पेट्रोल भी डलवाना है और रास्ते में रुक के एक काम और है वो करते हुए फिर निकलूंगी मैं। तो चलिए जी निकल गए हैं फटाफट से। सुबह आप घर का काम करके कितना भी जल्दी कर लो लेकिन आप लेट हो ही जाते हो। वैसे मैं इतना लेट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम पे पहुँचना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मुझे 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि 2 काम करूँगी। पेट्रोल डलवाऊंगी, जय ठाकुर जी महाराज, पेट्रोल डलवाऊंगी और एक काम और है वो करूँगी, उसके बाद निकलूँगी। और थोड़ा दूर भी है तो फिर मुझे टाइम भी लगेगा। ये जी पेट्रोल डलवाना था वो डलवा लिया, और होम्योपैथी दवाई ख़त्म हो गई थी तो उसको मैंने पर्ची दे दी है, मेरी लिखवा दिया है। शाम तक वो दवाई तैयार रखेंगे, जब तक मैं आते हुए दवाई ले लूँगी मेरी, और मेरा टाइम भी बच गया, वरना मुझे दवाई के लिए वेट करना पड़ता। और अभी बस शाम को आऊँगी तो दवाई रेडी होगी, उठाऊँगी और रवाना। चलिए अब सीधा पहुंचकर ही मिलूंगी आपसे, क्योंकि अभी मुझे फटाफट गाड़ी भगानी है। और जोधपुर का ट्रैफिक तो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, 1.5-2 साल में हद से ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। और मुझे लगता है 1 साल बाद तो जोधपुर है ना मुंबई और दिल्ली को टक्कर देने वाला है ट्रैफिक के मामले में।
और आज मेरे गाड़ी में म्यूजिक भी नहीं चल रहा, तो पूरे रास्ते मुझे बोर होना है। वरना म्यूजिक चलाते हुए जाओ ना तो आप बोर नहीं होते, रास्ता कट जाता है। तो चलिए जी, पहुंच गए हैं और भगवान की दया से पार्किंग भी मिल गई है। अब बस चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। और आप देख सकते हैं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो फरियां लगाई थी वो अभी तक नहीं हटाई गई है। और ये है रीमा जी जो सुसला जी के बेटी बने हुए हैं, और मैं हूँ घूंघट में, सामने जियो सा बैठे थे तो मैं कुछ बोली नहीं। आपकी सिस्टर की शादी भी अच्छी की थी आप लोगों ने। और यहाँ पर लड़की वाले आ गए हैं। लड़की वालों की तरफ से 2 लोग आए थे। मैंने सोचा था कि मैं लेट हूँ, वैसे तो इन लोगों की ट्रेन आने वाली थी 11:15 11:30, लेकिन ट्रेन लेट हो गई तो ये लोग भी लेट हो गए। तो पहले मैं पहुँची और उनके बाद ये लोग पहुँचे। और ये है वो सारा सामान जो लड़की वालों की तरफ से आया है। उन्हें बस थालियों में जमा रहे हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट, मिठाई और हर एक चीज़ आती है, जैसे पुदीना, हरा धनिया। और गौ माता के पीछे ये बैल है, उनके पीछे एक वो गाड़ी सी थी जिसके ऊपर सावा रखा हुआ था, कुकुपत्री थी। कुकुपत्री यानी कि इनविटेशन कार्ड, जिसको मोली से लपेटा हुआ था, और माला और जो भी कुछ होता है, ड्रेसेस सुसला जी के लिए, दियोसा के लिए, सचिन जी के लिए, और पताशा, गुड़, शुभ जो जो काम चीज़ें होती है, नारियल, ये सब लाए थे। तो बस उसी को लगा रहे हैं। उसके बाद सचिन जी आएंगे बाजोट पे, और फिर जो लड़की वालों की तरफ से जो लोग आए हैं वो सचिन जी को तिलक करेंगे और सावा और ड्रेस सब उनके हाथ में देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे दूल्हे राजा आ गए हैं बाजोट पे। अभी लड़की वाले उठेंगे और दूल्हे राजा के जो भी तिलक और माला पहनाना और सामान देना वो सब करेंगे, और आपके साथ आगे आगे शेयर करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ये हमारे यहाँ क्या लेडीज घूंघट में रहती है, तो उनको मुंह दिखाने के लिए रखना जरूरी है। नमो नमः। केशवाय स्वाहा, नारायण स्वाहा, अनाहल्पिमानो गोपुमानो अश्वे कुलीरिका मानो बियानु धबामिना वदगर्कमंत औषधेना इंद्रो वदसवा शक्तिना भूका विश्ववेद। तो अभी रस्में शुरू हो गई है। सबसे पहले दूल्हे राजा को किया तिलक, और उसके बाद उन्हें पहनाई माला। माला पहनाने के बाद मुंह मीठा किया है, और अभी बारी आई है सावा हाथ में देने की दूल्हे राजा को। और आप देख सकते हैं सामने बैलगाड़ी के ऊपर सावा रखा हुआ है। अब वो दूल्हे राजा के हाथ में देंगे। उन्होंने सावा बहुत अच्छे से पैक करके भेजा था। अगर आपके घर में भी आने वाले टाइम में शादी है तो इस तरह का सावा आप ले सकते हैं, अगर आप लड़की वाले हैं तो। और अब पंडित जी इस सावे को खोलेंगे और इसे पढ़कर सबको सुनाएंगे। तत्र दिन मान 28 रात्रि प्रमाण घट 31-51 और रात्रि समय कुंभ लग्न में काम शुरू होगा। वस्त्र आपके जो जिसके देना है उनका, तो बाकी जिसको देना हाथ से देना, आप अपना कर देंगे जो काम जाना जिसको। श्रेष्ठदेन शेबोराभे पाशेन चित्राणि रूपाणि भूमिकानां सर्वं
अब हॉकी कर नमक दे जाए भूखी हो गई। अलग ही बैठ रहे क्या चीज खम्मा गणिसा, स्वागत है आपका नीतू चौहान ब्लॉग्स में। कितना खाओगे? थोड़ा थोड़ा। रोटी तो नहीं है आपकी थाली में? आ रही है बस थोड़ी देर में। नहीं, खाली मिठाई गरम गरम फल क्या है? चपाती नान वगैरह 3-4 तरह। अच्छा, नान भी चाहिए क्या? लाती हूँ, अभी ऑर्डर देती हूँ आपके नान। गरम गरम फल क्या है? गार्लिक नान चाहिए, बटर या प्लेन? वो हमारे आएंगे ऐसा आप बना के खिलाओ। ऐसा चल रही है सास बहू और ननद की नोक झोंक। हाँ, एक दूसरे की हो रही है टांग खिंचाई। अब बोलो बोलो बोलो, बहुओं का राज है या सासुओं का राज है? बोलो। तो जी अभी मैं आ गई हूँ वहाँ से, फंक्शन खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए और जो घर वाले हैं वो अभी बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं। और मैं पतिदेव के लिए लाई हूँ टिफिन पैक करके, क्योंकि अब जब आप दूसरी जगह जाते हो तो आप खाते हो और आ जाते हो, लेकिन जब आप बहन के घर पे आते हो और बहन भाई के लिए टिफिन पैक ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो सुसला जी ने उनके लिए खाना पैक कर दिया है, तो अब मुझे शाम को खाना भी नहीं बनाना। अब बस जाऊंगी और जाने के बाद मैं करूंगी ब्लॉग को एडिट। और आप देख सकते हैं मेरी लिपस्टिक एज इट इज़ पड़ी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। बस अब यहाँ से मैं निकलूंगी और सबसे पहले मैं मेरी होम्योपैथी दवाई लूँगी। तो अभी 5 बजी है, 5 बजे मैं निकली हूँ
और मुझे पूरा 1 घंटा लग जाएगा जाने में, क्योंकि थोड़ा दूर है और ट्रैफिक भी मिलेगा। और बीच में मैं रुकूंगी दवाई लेने भी, क्योंकि मैं सुबह आपको बोला ही था कि मैं ना अपना कार्ड दे के आई हूँ, उन्हें पैसे दे के आई थी। मैंने बोला था भाई आप मेरी दवाई पैक कर देना, तो आते टाइम मैं ले लूँगी। और सामने आ रही है धूप, और थोड़ा सा धूप की वजह से आंखें बंद भी हो रही हैं। और मैं बता रही थी, जैसे घर की शादी होती है ना, तो क्या होता है कि आप अच्छे से एंजॉय करते हो, आप सारे फंक्शन अटेंड करते हो और डेली डेली तैयार होना। जैसे मैं आज आई हूँ, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन और आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर हरिया बिखेरेंगे। राजस्थान में, यहाँ जोधपुर में होता है कि ना शादी के जो फंक्शन होते हैं उसमें कुछ छोटे छोटे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे आज सावा है, एक दिन छोड़ के एक दिन हरिया बिखेरेंगे, और फिर थोड़े दिनों बाद बान विनायक वो सब शुरू हो ही जाएगा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और खाना बहुत अच्छा था। पहले तो सोचा था कि हलवाई से बनवा करके मंगवाएंगे, लेकिन फिर कैंसिल किया। 2 लेडीज़ को बुलाया, 2 लेडीज़ ने मिलके घर पे खाना बनाया, और खाना इतना टेस्टी था जैसे हलवाई के हाथ का खाना हो। पनीर की सब्जी थी, छोले की सब्जी थी, खिचड़ी थी, जो जोधपुरी खिचड़ी होती है वो, और लापसी, जो कि सब लोग राजस्थान में जानते हैं कि राजस्थान में और खासकर जोधपुर में जब भी कुछ शुभ काम होता है तो लापसी ज़रूर बनाते हैं, लापसी का ही भोग लगाते हैं। और गुलाब जामुन थे, और रोटी, और वो सैलड वैलड जो खिंचे पापड़ सब होते हैं वो। खाना बहुत अच्छा था, भरपेट खा लिया है। तो अब मुझे लगता है मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगी, और पतिदेव का पैक करके ले आई हूँ। तो कोशिश रहेगी कि मैं ये ब्लॉग आज ही एडिट कर दूँ, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। पर अभी देखो मुझे डॉक्टर के पास कितना टाइम लग जाता है, उन्होंने मेरी दवाई बना के रखी है या नहीं, तो उसमें भी समय लगेगा। और मैं आपको बता दूं, आप लोग बाद में पूछोगे, मैं सर्वाइकल की दवाई लेती हूं और यहाँ से लेती हूँ यश होम्योपैथी। और अगर आप जोधपुर से हो तो यहाँ आ सकते हो। मेरा सर्वाइकल बिल्कुल चला गया है, अब बस मैं थोड़े दिन और दवाई लूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ दवाई बंद ना ही करूँ, पर देखते हैं आगे क्या होता। बाकी मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं ये जो छोटी छोटी बातें आपको बताती हूँ, जैसे मैं क्या कैसे करती हूँ, तो अभी मैंने आपको इसीलिए बताया, अगर आपको सर्वाइकल है या आपके रिलेशन में किसी को सर्वाइकल है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। और ये MDM हॉस्पिटल के पास जो मेडिकल है खूब सारे, वहाँ पर एक मेडिकल है पालीवाल के ऊपर, आप पास में ही सीढ़ियाँ चढ़ती है, वहाँ ऊपर जाओगे यश होम्योपैथी है, वहाँ पर हर बीमारी का इलाज है। और मैं साथ में सर्वाइकल ले रही हूँ, साथ में गैस की भी ले रही हूँ। तो जब मैं दवाई लेती हूँ तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मेरा दर्द भी नहीं होता, और दर्द अभी है भी नहीं सर्वाइकल का, तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर मैं कुछ गलत खा लूँ, जैसे आलू बेसन खा लिया, तो फिर मेरे थोड़ी गैस होगी, जिसकी वजह से पेन होगा। और अगर आप यही एलोपैथी में लेते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर दुनिया भर को आपको बोलेगा कि आप काम मत करो, आप वजन मत उठाओ, हाथ को रेस्ट दो, गर्दन पे पट्टा बांध लो। इन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने दवाई दी। और हाँ, ये दवाई थोड़ी सी स्लो काम करती है। जैसे एलोपैथी तो आप मालूम है कि पेन किलर देते हैं, खूब सारी पेन किलर खाए रखो, और पेन किलर हमारी हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं होती। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप होम्योपैथी जरूर लें, और होम्योपैथी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस यही जानकारी देनी थी। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हमें दूसरों के थ्रू मालूम चल जाती है, और अगर आपको कुछ ऐसा मालूम हो जो मेरे काम आ सके, जिससे मुझे फायदा हो सके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं भी उस चीज का ध्यान रखूंगी। और अब बस चलते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि गाड़ी में म्यूजिक नहीं चल रहा है, तो मुझे पूरे रास्ते बोर होते हुए ही जाना है। और आपसे अब मैं क्या ही बातें करूं, कितनी बातें करूं, थक भी गई हूं। तो अभी रखते हैं और घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। तो चलिए जी, बातों में घर पहुंच गए हैं, और अभी चलते हैं ऊपर और चेंज करेंगे। ये कपड़े रोज पहनते नहीं है ना, तो बड़ा वो लगता है, थकान लगती है। बस घर में घुसते ही सबसे पहले मन करता है कि कपड़े बदल लूँ। तो चलो पहले चलते हैं ऊपर और फिर करते हैं आगे का काम। तो घर पहुंच के सबसे पहले तो मैं दवाइयाँ रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी दवाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और वैसे तो सब लोगों को मालूम है होम्योपैथी में कैसी दवाई देते हैं,
लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता दूं, वो एलोपैथी के जैसे खूब सारी पेन किलर ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं आपको। ये ऐसी 2 छोटी छोटी बोतल है और इसमें लिखा होता है कि 3 टाइम आपको कितनी कितनी छोटी छोटी गोलियां हैं बिल्कुल वो लेनी है। और एक ये है जिसको, ये लिक्विड दवाई है, आधा कप गर्म पानी में आपको 15-15 बूंद 3 टाइम लेनी है, सुबह दोपहर शाम। और बस ये दवाई है, ये 15 दिन की है और 15 दिन की मैं एक साथ ही ले आई ताकि मुझे बार बार जाना ना पड़े। और इसके बाद खाना लाई हूँ तो मैं अभी उसे रख देती हूँ जगह पे और फिर मैं चेंज करूँगी। और चेंज करने के बाद देखती हूँ ये ब्लॉग एडिट करने की एनर्जी हुई तो मैं इसे एडिट कर दूंगी। और खाना मैं निकाल करके फ्रिज में रख देती हूँ, जब पतिदेव शाम को खाएंगे तो मैं गरम कर दूंगी। और मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई क्योंकि वो पनीर की सब्जी कम पसंद करते हैं, तो पनीर की सब्जी मैं लाई नहीं हूँ। मैं लाई हूँ छोले की सब्जी और थोड़ी सी खिचड़ी। खाना बहुत टेस्टी था, ऐसा लग रहा था जैसे हलवाई ने ही बनाया है। गुलाब जामुन का रस गिर गया है। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का ब्लॉग। और अगर आज आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पूरे ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितना हो सके पॉसिबल मैंने ब्लॉग करने की कोशिश की है, लेकिन बस वही है यार, थोड़ी सी शर्म आ जाती है घूंघट में। अभी तक तो मेरी शर्म ही नहीं जा रही, लेकिन फिर भी पहले मुझे लगता है मैं पहले से काफ़ी खुल गई हूँ।